इंसानियत आखिर होती क्या है मेरे भाइयों, आज हम इसको लेकर बात करने वाले हैं। सच तो ये है कि हम सब पूरी दुनिया के इंसान, हर धर्म के, हर मजहब के मानने वाले, जितने भी हम धर्म समझते हैं या मजहब हमारे बनाए हुए हैं, सच तो ये है कि जितने भी हैं हम खुद सुधरना नहीं चाहते। सच तो ये है कि हम दुनिया के भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, समाज के भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, देश के भविष्य के बारे में जो है देश को सोचना ही नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि बस हमें अपना फायदा हो जाए। अपना लोभ, अपने लालच के चक्कर में हम इतने अंधे हो चुके, इतने लालची बन चुके, इतने लोभी बन चुके कि हमें जो है, जो हमने आज तक जो है खाना खा रखा है, जो हम खा पी के हमारे अंदर जो खून दौड़ रहा है, जो हमारा मांस है, जो हमारी सोच है, वो सब बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो चुकी है। सारे हमारे जो हमारे इंसानियत का धर्म है, हम उसमें माइनस में आ चुके हैं, कर्ज में आ चुके हैं इंसानियत का। और इस टाइम हम जो है एक बेधर्मी हो गए हैं, हर धर्म से इस टाइम हम हट गए हैं। क्यों? क्योंकि जो है, जो आदमी इंसानियत के हिसाब से जो है इंसानियत से भटक कर चलेगा, वो जो इंसानियत से भटक के आदमी चलेगा किसी और रास्ते पर या किसी और इंसानियत के धर्म से हटके, वो किसी और दूसरे धर्म को अपना धर्म समझेगा, तो मामूली बात है वो भटकेगा। दुनिया के सारे मजहब हो सकते हैं, जो भी हम बना रहा है कुछ भी, लेकिन धर्म हमारा सबका एक इंसानियत ही हो सकता है। और इंसानियत इतना बड़ा धर्म है कि अगर हम अभी तुरंत सारे के सारे इस बात को सोच ले कि हम पहले इंसान हैं और हमारे लिए पहले इंसानियत है, जो कि ईश्वर का बनाया हुआ, मालिक का बनाया हुआ धर्म है, तो अभी यहीं बैठे बैठे इस बात को सुनते ही सुनते हम जो है, हमें पता लग जाएगा कि हम कितने गलत रास्ते पर थे और हम अब सही रास्ते पर आ गए। जब हमें कितनी परेशानी थी और आज हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले ये सोचे कि हम इंसान हैं और हमारे लिए इंसानियत पहले है, तो मेरा भाइयों हमारा अधिकार ये बनता है कि मैं जीते जी जितने भी हमारे देश में, दुनिया में जितने भी आदमी हैं, मैं भगवान से पहले, अपने अल्लाह से पहले, ईश्वर गॉड से पहले उन सबको पूजूं, उन सबकी सेवा करूं, उन सबका ध्यान रखूं। ये सबसे पहले हम सबका, इंसानों का कर्तव्य बन रहा है। अगर हम इंसानियत के रास्ते पर अभी अगर आना चाह रहे हैं, तुरंत एकदम के, कहीं देर ना हो जाए, पल भी ज़्यादा है, सेकंड से भी पहले हमें तुरंत सब कुछ जो है ये सोच लेना। और जितना जल्दी हम सोच लेंगे, जितने जल्दी जो भी आदमी इस रास्ते पर आएगा, वो उतना ही उसके भविष्य के लिए अच्छा है। और वो देश के लिए कुछ करना चाहेगा, कहना चाहेगा, उतना ही फिर देश के भविष्य के लिए अच्छा है। अगर हम ये सोच ले कि जो है हमें इंसानियत के रास्ते पर आना है, तो हमें सबसे पहले देश के सभी आदमियों को अपना भविष्य समझना है, उन सबको अपना भगवान समझना है, अपना ईश्वर समझना है, सबको अपना देवी देवता समझना है। जब हम सबको देवी देवता, अपना भगवान, अपना गॉड समझने लगेंगे, अपना मालिक समझने लगेंगे, हर किसी को छोटे को छोटा समझ के इज्जत, बड़े को बड़ा भाई समझ के इज्जत, अंकल समझ के, चचा ताऊ समझ के जब हम सम्मान देने लगेंगे, तो मिनिमम बात है मेरे भाइयों कि हर किसी को जब हम देवी देवता के रूप में देखेंगे, तो किसी की भी माँ बहन होगी, उसे जब हम देवी देवता के रूप में देखेंगे, तो उसके हमारे जो है चरणों से ऊपर नजर नहीं जानेगी। क्योंकि हम फिर अपने सही रास्ते पर आ जाएंगे। हम वो किसी के भी चेहरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो फिर चरणों में जाने की जरूरत पड़ेगी कि हम जो है जब इंसानियत के रास्ते पर आ जाएंगे, जब हम एक दूसरे को पूजेंगे। भाई आप मेरे भगवान हो, देश वाले मेरे भगवान है, सारे पशु पक्षी मेरे भगवान है, उसके बावजूद जब इसी तरह दूसरा आदमी एक दूसरे को पूजेगा, एक दूसरे को समझेगा, भाई भगवान तुम हो, अल्लाह तुम हो, हमारे जो है जो भी कुछ हो आप हो, ठीक है जी। जब एक दूसरे को हम अभी समझेंगे, यही इंसानियत का रास्ता बनता है, यही इंसानियत का फर्ज है। जब हम एक दूसरे को जो है समझेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, भाई जब आज हम एक दूसरे से निमट लेंगे, आज हम जब एक दूसरे पशु पक्षियों का ध्यान रख सकेंगे, हर तरीके से जो है उनकी मदद कर सकेंगे, तो कल हम, भाई बात ही खत्म हो जाएगी। जब हम आज एक दूसरे का आगे हाथ जोड़ लेंगे, एक दूसरे को अपना भगवान समझ लेंगे, कल कोई भगवान होगा, कल को सब मिलकर उसके आगे हाथ जोड़ लेंगे। भाई कोई भी ईश्वर होगा, कोई भी मालिक होगा, बात ही खत्म हो रही, कल को उसका आगे जाकर हाथ जोड़ लेंगे। भाई सब, भाई आज तक इसका आगे जोड़ रहा था, अब जब टाइम नहीं मिला उस तक याद करने की मत करो।
भाई किसी धर्म की बात का अगर जो है हमें जो है टाइम नहीं मिला सुनने का या करने की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल जब भगवान इसकी बातचीत करेगा तो कल उसके आगे हाथ जोड़ लेंगे, उसके आगे माफी मांग लेंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो हो हम बहाने ढूंढ रहे हैं अपने ना सुधरने के, मजहब के हिसाब से, समाज के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से, ऊंच नीच के हिसाब से, बिरादरी के हिसाब से, जाति के हिसाब से, ऊंच नीच के हिसाब से, ये सारे बहाने हैं। अगर हम ठीक होना चाहे, इंसानियत के रास्ते पर होना चाहे, तो अभी 2 मिनट में सेट हो जाएंगे। हम जो है अगर एक दूसरे को समझ के चलेंगे, एक दूसरे की मदद करके चलेंगे, हर किसी के साथ उठ बैठ के चलेंगे, हर किसी घर में अपना व्यवहार बना के चलेंगे, हर किसी घर में हमारे जब किसी की शादी होगी, हर किसी घर की बहन को हम बहन समझेंगे, हर किसी के पिता को जब हम सम्मान देंगे, हर किसी की भाई बहन को हम अपना भाई बहन समझेंगे, तो बताओ दुनिया में जो है सुधार जीते जी आदमी की जिंदगी जो है स्वर्ग वाली हो जाएगी। भाई आज एक दूसरे से निमट लो, कल भगवान से निमट लेंगे, कल ईश्वर से निमट लेंगे। जब भाई आज हम एक दूसरे के आगे हाथ जोड़ा है, कल को वो कुछ कहने लगा तो भाई कल को उसका आगे हाथ जोड़ लेंगे। भाई नहीं मिला टाइम तुम्हारा नाम लेने का और जीते जी नाम ले लिया सबने। भाई आप इसे पूज रहे हो, मैं भी पूजूंगा, तो नुकसान कहेगा। आप उसे पूज रहे हो, भाई मैं भी पूजूंगा। जिस पे जो तरीका आ रहा है आप पूजने का, जरूरी नहीं है एक की तरह ही करना। भाई कोई मंदिर में जाके हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ लो, कोई नीचे सर टेक रहा है, सर टेक लो। इसमें जरूरी क्या है कि सर ही टेकना, जरूरी क्या हाथ ही जोड़ना, जैसे जिसे अच्छा लग रहा। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो दुनिया का सुकून है, दुनिया का आराम है, एक दूसरे की सहूलियत है, देश में एक दूसरे आदमी की सुरक्षा है, देश में एक दूसरे आदमी की सहूलियत है। जब हम जीते जी देश के काम नहीं आ सकते, जब हम जीते जी एक दूसरे की परेशानी का हल नहीं कर सकते, तो हम ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि हमारी परेशानी का हल हो सकता है या हम अपनी परेशानी से कभी निकल सकते हैं? कभी नहीं निकल सकते, ये बात सत्य है। जैसा हम फल बोंगे, जैसा हम बीज बोंगे, वैसा हम पाएंगे। क्योंकि जो है अगर आज हमारी कोई भी बात देश को तोड़ती हुई जा रही है, देश में भेदभाव का माहौल अगर करती हुई जा रही है, तो वो बात वहीं से ही जो कि लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाती जा रही है, वो बात वहीं से ही खींच ली जाएगी। वो बात वहीं से ही खींच ली जाएगी जहां तक वो जिन आंखों से लेकर, जिन कानों से लेकर, जिन एहसास से लेकर, जिस आवाज से लेकर, जिस हवा में को भी वो बात गुजरती गई, वो बात वहीं से ही खींच ली जाएगी। हम ये ना सोचे और उसी जुबान में से अगर मैं कोई बात कड़वी बोल रहा हूँ और वो बात लोगों को तोड़ती है, भेदभाव पैदा करती है, लोगों में फूट डालती है, समाज माहौल बिगड़ता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी जुबान ही पकड़ के खींची जाएगी। वो जब वो दुनिया भर के कानों में से खींच के आएगी, जुबानों में से, सोच में से सूझती आएगी। क्योंकि जो है हमें कोई भी बात ऐसी नहीं करनी जिससे माहौल ख़राब हो। माहौल ख़राब अगर जो है होगा तो उसके कहीं ना कहीं हम दोषी होंगे। हमें किसी भी भगवान का नाम सब इंसानों से अगर नहीं टाइम मिल रहा तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी अल्लाह गॉड का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमें इंसानों की सेवा करने से, पशु पक्षियों की सेवा करने से, मजबूर माता पिताओं की सेवा करने से, अपाहिज विकलांगों की सेवा करने से, और जो ज़रूरतमंद है देश में, अगर उनकी ज़रूरत हम पूरी कर रहे हैं और हमें टाइम नहीं मिला किसी अल्लाह ईश्वर भगवान का नाम लेने का, नमाज रोज़ा रखने का या पूजा पाठ करने का टाइम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं भाई। इतना टाइम था, इतने में हमसे जब यही नहीं होया, जब कभी टाइम मिला जब कर लिया। तो करने का काम करो, जिस समय समय है समय के हिसाब से करो। कभी एक टाइम ठाल लिए तो सबका नाम ले लिया, एक का नाम ले लिया उसमें सबका नाम ले लिया। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाइयों, लड़ाई करने के, माहौल बिगाड़ने के 100 बहाने हैं। लेकिन अगर हम इंसानियत के रास्ते पे आते हैं, इंसानियत के हिसाब से देखते हैं, तो हम एक दूसरा ही आदमी गुरु है, एक दूसरे ही आदमी का जो है, एक दूसरा ही आदमी भगवान है। और कोई आदमी पढ़ा लिखा मेरा भाई ये ना सोचे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, दूसरे को किसी तरीके से जो है अनपढ़ होने का एहसास ना दिलाए। नौकरी करने वाला आदमी ये ना सोचे कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपना रौब दिखाए। और जो है कोई सरकारी अधिकारी किसी भी प्रकार का कोई
कोई भी कर्मचारी हो वो अपना कोई किसी प्रकार का रौब ना दिखाए, क्योंकि हर कोई आदमी देश में अपना कर्म कर रहा है, अपना काम कर रहा है। जब तक हम उसे अपनापन नहीं दिखाएंगे, अब उसकी मदद नहीं करेंगे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, जब तक ये देश नहीं हो सकता। और जो आदमी जितना देश में देश को जोड़ने की मेहनत करेगा, देश को एक करने की मेहनत करेगा, देश में प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, देश में एकता का प्रतीक रखना चाहेगा, हर प्रकार से अपना दिलो जान लुटाता रहेगा और सबसे अच्छे कर्म होंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, वो कोई भी हो सकता है। वो आदमी अगर उसकी जीते जी नहीं चली, बाद मरने के, वही आदमी कोई भी हो सकता है, वही आदमी हम सब आत्माओं का परमात्मा होगा। और उसी आत्मा में हम सब की आत्मा जो है बाद मरने के प्रवेश करेगी। वही हम सबका परमात्मा होगा, वही हम सबका ईश्वर होगा, वही हम सबका मालिक होगा। और जो मालिक होगा, क्योंकि जो मालिक है उसे कुछ करने की जरूरत कोई है, जो ईश्वर है उसे करने की जरूरत कोई है, वो तो हर काम हमसे कराएगा। वो मालिक है, वो क्यों करेगा कुछ भी, वो तो गद्दी पर बैठा रहेगा, जो भी करेगा वो खुद करेगा, उसकी मर्जी, वो छोटा बने बड़ा बने कुछ भी बने। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें गद्दी पर, अपनी गद्दी पर भी वो हमें बिठा सकता है और हर कार्य है वो हमसे ले सकता है। तो मेरे भैया मैं कहना चाहता हूँ कि राज जीते जी का 10-20 साल 50 साल का है, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हों